दूसरों पर दोषारोपण करने की बजाय अपने परिवार को संभालते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन अब अपनी विफलता का दोषारोपण वे भारतीय जनता पार्टी पे कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है। राहुल गांधी बस अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे और ऐसा लगा कि उन्होंने लोगों की तरफ ये कहा कि जय श्री राम करते रहते हो, तुम लोग हार चुके हो। ये राहुल गांधी के वक्तव्यों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिन लोगों ने हमेशा देश के साथ अन्याय किया हो, वे आज न्याय यात्रा पे निकले हैं और हम लोगों को लगता है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी विफलता है कि राहुल जी जितना बोलेंगे वो हमारे लिए उतना अनुकूल होता है। हम लोगों को तब अफसोस होता है जब राहुल जी मौन हो जाते हैं या विदेश कहीं चले जाते हैं। इसलिए हम लोगों को ये अच्छा लगता है कुछ तो बोलें, और जितना बोलेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। वाराणसी के बारे में भी कुछ कह गए, कहा वाराणसी के लोग शराब के नशे में सड़कों पे नाचते हैं, लेट जाते हैं। वाराणसी पर इस टिप्पणी की कोई खास वजह दिखती है? देखिए, काशी के साथ कितना बड़ा अन्याय ये लोग किए थे, अमेठी के साथ, रायबरेली के साथ कितना अन्याय किए थे। आज तो हर व्यक्ति जान रहा है कि एक नव्य काशी आई है, एक नई काशी आई है, नए कलेवर के रूप में काशी देखने को मिल रही। भव्य काशी विश्वनाथ धाम देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो काशी के लोग और काशी का युवा ही नहीं बल्कि यूपी का युवा भी फिर इन दो युवाओं की जोड़ी को जोरदार जवाब देने को तैयार है। जो यूपी के नौजवानों के सामने जिन्होंने पहचान का संकट खड़ा किया था, अब उन लोगों के सामने राजनीतिक संकट यूपी का नौजवान खड़ा करने वाला है। जाने से पहले बस एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी क्योंकि समय कम है। आखिरी सवाल मेरा सिर्फ आपसे ये है कि इंडी गठबंधन है, जहां यूपी में तो गठबंधन है लेकिन वायनाड में नहीं है, बंगाल में नहीं है, पंजाब में नहीं है, पर दिल्ली में है। तो इस इंडी गठबंधन के बारे में आप क्या कहेंगे? और राहुल गांधी जी जो ये न्याय जोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा को विराम देकर कैम्ब्रिज चले गए हैं, लंदन के पास, अब इनकी गैर हाजिरी में ये न्याय कैसे होगा और भारत जुड़ेगा कैसे? मैंने कहा ना, उन्होंने जोड़ने का कभी नहीं तोड़ने का काम किया था। और स्वाभाविक रूप से आप कितना भी दुरुस्त करते रहे हैं, जब उनके जीन्स में कहीं जोड़ने का काम हुआ ही नहीं है तो पब्लिक सेंटिमेंट को भी जोड़ नहीं पाएंगे। एक तो ये बात रही। दूसरा, ये इंडी गठबंधन कहां से चला था और फिर एक एक तार उसके अपने आप ही टूटते हुए छिटकते हुए जा रहे हैं। उनकी समझ में स्वयं ही नहीं आ रहा क्या करना है। तो इसलिए जब कांग्रेस नहीं संभल पा रही, एक एक करके कांग्रेस के सभी बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। कल हिमाचल में भी आपने देखा होगा, इससे पहले महाराष्ट्र के अंदर भी देखा है। महाराष्ट्र के अंदर यानी अपने वरिष्ठ नेताओं को जो नहीं संभाल पा रहे हैं, वे लोग देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, अपने पार्टी को जोड़ नहीं पा रहे हैं और मोदी जी के खिलाफ बड़े जोड़ की बात करने का प्रयास कर रहे हैं। सफल नहीं होने वाला है। तो इस बार 80 पार? हाँ, यूपी अपना बेहतर परिणाम देने जा रहा है और भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को 400 पार के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहा है। अमेठी तो आपने ले ली, रायबरेली का क्या करेंगे? हाँ, कल के जो सभी परिणाम है, सभी परिणाम आने जा रहे हैं। ये सब परिणाम आपको बहुत चमत्कारिक दिखाई देंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए और टाइम्स नाउ नवभारत के नवनिर्माण मंच पर आकर अपने संवाद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, शायद दर्शकों ने कुछ खाया नहीं है, जोर की गड़गड़ाहट से तालियां सुनाई देनी चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन आपका मुख्यमंत्री।